नमस्कार दोस्तों। तो जब ने इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर 26 अक्टूबर को, तब से ही आप एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि ईरान जो है वो अटैक करेगा इजराइल के ऊपर, 100% अटैक करेगा। लेकिन वो अटैक कब करेगा, डेट क्या होगी, टाइम क्या होगा, इस चीज़ के ऊपर कोई भी एग्जैक्ट इंटेल किसी के पास नहीं थी। ना यूएस के पास है, ना इजराइल के पास है। लेकिन इतना 100% श्योर है कि ईरान जो है वो अटैक करेगा। अब उसके ऊपर इंटेल आना शुरू हो चुकी है। इंटेल रिपोर्ट्स ये आई हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, अलग अलग अखबारों में अलग अलग रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश होना शुरू हुई हैं। कहीं पर ईरानियन ऑफिशियल ने कुछ लिखा है, कहीं पर इजिप्शियन ऑफिशियल ने कुछ कहा है। मतलब सुनी सुनाई जो बात है वो कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ट्यूसडे को बताया जा रहा है कि ट्यूसडे के बाद ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन ये अटैक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। पहले जितने अटैक आपने देखे जहां पर सिर्फ एक तरीके का सिग्नेटरी अटैक किया है ईरान ने, इस वाले अटैक में कुछ डिफरेंट होगा। डिफरेंट ये होगा कि इस अटैक का मास बहुत बड़ा होगा। बिकॉज जनरली ईरान ने जितने अटैक किए हैं वो स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर किए हैं, लेकिन यहाँ पर अटैक बड़ा होने वाला है, ऐसा कहना है इन रिपोर्ट्स का। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन्होंने तारीख ट्यूसडे क्यों चूज़ कर रखी है? अब ईरान का कहना है कि देखो ट्यूसडे है ना, यानी कि 5 नवंबर को क्या है, 5 नवंबर को यूएस में है इलेक्शंस। और ईरान का कहना है कि हम इन इलेक्शंस को हैम्पर नहीं करना चाहते हैं यूएस के, इस वजह से हम चाहते हैं कि शांति से ये इलेक्शंस हो जाए, उसके बाद हम इजराइल से अपना बदला लेंगे। डिटेल में देखेंगे क्या क्या हुआ है, क्या क्या कौन किसने क्या कहा है, कौन से ऑफिशियल्स ने कहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है, वेयर वॉज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस CHAC 2024 हेल्ड। 4 ऑप्शन आपके पास, केनिया, जिम्बाब्वे, कैमरून और अंगोला। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको नहीं पता है और आप क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, जिसमें 400 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 29 से 31 अक्टूबर को हुई थी, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक्चुअल में जिम्बाब्वे में हुई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर आपको नहीं पता है, इसको जाकर के सर्च करो। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है क्योंकि अफ्रीका में क्लाइमेट चेंज से होने वाली डिजीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उसकी रेजिलियंस के लिए ये कॉन्फ्रेंस खुद जितनी भी ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उन्होंने किया है। इसके बारे में आप ज़रूर से जाकर के पढ़ना। अगर आपने सही आंसर दिया तो वेल एंड गुड, अगर सही आंसर नहीं दिया है तो इसके बारे में आप ज़रूर से एक बार पढ़िएगा। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस है वो अनअकैडमी आपसे पूछने वाला है अपने स्कॉलरशिप टेस्ट में। अनअकैडमी एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आ रहा है आपके लिए, जहाँ पर आप अगर इस टेस्ट में इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस का आंसर करके बहुत बड़े बड़े प्राइजेस जीत सकते हो। जैसे आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की ट्रिप जीत सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ एक स्टेकेशन जीत सकते हो। उसके साथ साथ में आप यहाँ पर लैपटॉप, मैकबुक, आईफोन, एक्सबॉक्स जैसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स जीत सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जीत सकते हो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को। 10 नवंबर को ये टेस्ट होने वाला है, सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। टेस्ट देने में क्या जा रहा है, एक बार किस्मत आजमा करके आप देख लो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्ट्रेशन इसका कर लीजिएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो एक रिपोर्ट छपी, ये रिपोर्ट छपी कहाँ पर, वॉल स्ट्रीट जर्नल में। ये रिपोर्ट ये छपी कि देखो 26 अक्टूबर को इजराइल ने अटैक किया था। उस अटैक के बाद ऐसा बताया गया था कि देखो ईरान जो है ना वो अटैक करेगा, लेकिन कब करेगा इसकी डेट फिक्स नहीं थी। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक इजिप्शियन ऑफिशियल ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ बातचीत करी, और उस इजिप्शियन ऑफिशियल ने ये बताया कि देखो हमें ना इंटेल मिली है, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ईरान ने ये वार्न किया है इजिप्ट को कि देखो हम जो अटैक करने वाले हैं इजराइल के ऊपर, वो इस बार का जो अटैक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होने वाला है, वो बहुत बड़ा होने वाला है। पिछले बार के 2 जो हमारे अटैक्स थे उस तरीके का अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा ये। पिछले बार के 2 अटैक का मतलब ये है, एक बार जो उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, दूसरी बार जो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, वो अटैक हुए थे। उस तरीके का अटैक ये लोग नहीं करने वाले हैं। इस बार जो अटैक है इट इज़ गोइंग टू बी मोर अग्रेसिव। मोर अग्रेसिव मतलब कि सिंपल सी बात है कि जिस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने यूज़ किया, हो सकता है कि उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें, या ये हो सकता है कि बहुत बड़ा अटैक सिर्फ मिलिट्री साइट्स पर नहीं बल्कि जो बाकी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके ऊपर भी किया जाए। रिपोर्ट्स इसी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी कहा है कि जो ईरानियन ऑफिशियल से बात हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस वाले अटैक में इराकी टेरिटरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ईरान द्वारा। अब इराकी टेरिटरी को यूज़ करने का मतलब यहाँ पर साफ है कि इराकी टेरिटरी को यूज़ करके हो सकता है ये लोग डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब इससे आप इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हो कि हो सकता है कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बैलिस्टिक मिसाइल्स को आप इजराइल की टेरिटरी पर यूज़ होता हुआ देख सकते हो। ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि जो 26 अक्टूबर को इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया था उसमें हमारे 4 सोल्जर्स और 1 सिविलियन की डेथ हुई थी।
तो वी हैव द कंप्लीट राइट कि हम जो हमारे सोल्जर्स और जो हमारे सिविलियंस ने अपनी लाइफ लूज़ की उसका बदला इजराइल से लें। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है उसकी माने तो पिछली बार का जो अटैक था जिसमें इन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, इस बार ये ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इस बार ये उससे कुछ बड़ा करने वाले हैं। जैसे पिछली बार अगर आप देखोगे तो इन्होंने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था जिसका नाम इमाद और गद्र है, लेकिन इस बार के चांसेस बहुत ज़्यादा ये हैं कि इस बार ये लोग बहुत हाई क्वालिटी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि फतह का इस्तेमाल ये लोग करने वाले हैं। और अगर इसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं तो द damage is going to be immense, the damage is going to be big, very big. So this thing can really impact Israel a lot. अगर इसराइल ने पहले ही कोई स्टेप नहीं लिया तो ये दिक्कत हो सकती है उनके ऊपर ट्यूसडे के बाद। हालांकि क्या होने वाला है ट्यूसडे के बाद वो पता ही लग जाएगा। अब आपको पहले बता दें कि ट्यूसडे को ईरान का कहना है कि यूएस के अंदर इलेक्शंस हैं और उस इलेक्शंस की वजह से हम ये नहीं चाहते हैं कि अगर हम अटैक करें तो यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो उससे डिस्टर्ब हों, यूएस का इलेक्शन उससे हैम्पर हो या किसी को हमारे अटैक की वजह से नुकसान हो या किसी को फ़ायदा हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले वो इलेक्शंस हो जाए। देखो इनका क्या कहना है ना, अगर ये मान लो इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं तो वहाँ पर जो ज्यू कम्युनिटी है यूएस में, हो सकता है कि उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े और वो लोग ट्रंप को वोट दे दें और उनको लगे कि ये बाइडेन और कमला हैरिस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर ट्रंप आया तो ईरान के लिए और दिक्कत है। तो मतलब ईरान जो है ना वो बीच में फंसा हुआ है। ईवेल, और मैंने बोला था ना एक ईवेल है और एक मोर ईवेल है, दोनों में से चूज़ करना है। तो ईरान वही चूज़ करने में फंसा हुआ है यार, किसको करें यूएस में, दोनों ही से परेशान है वो। तो इजराइल पर वो अटैक करेगा, 100% करेगा, लेकिन वो ट्यूसडे के इलेक्शंस के बाद करेगा कि लोग जो चाहते हैं उसको पहले चूज़ कर लें, उसके बाद हम इजराइल से अपना बदला लें। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट है जो अनअकैडमी करवा रहा है उसको आप ज़रूर से अटेम्प्ट करिए। 10 नवंबर को टेस्ट होने वाला है, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है। बहुत बड़े बड़े प्राइजेस हैं और अगर आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो तो आप कुछ ना कुछ तो जीतोगे उसमें, आप खाली हाथ वहाँ से वापस नहीं आने वाले। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।